guys, welcome back to the channel Talks with Sanya and happy Independence Day to all my dear friends. भारत देश तो आज़ाद 1947 में ही हो गया था, बट आज का चैलेंज है कि हम सब लोगों को अपने मेंटल इलनेस को दूर करना है और अपने दिमागी जितने भी फितूर हैं इन सबको आज़ाद करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ आप लोगों के डाउट्स को आज़ाद करने की बात करूँगी। दैट इज़ मोस्ट कॉमन पॉइंट कि 1 महीना हो गया है हमारे कॉलेज को स्टार्ट हुए, बट अटेंडेंस का चक्कर बहुत पड़ा हुआ है। अरे बाबू भैया अब क्या करें हम लोग, 75% अटेंडेंस, इतनी अटेंडेंस पूरी नहीं है, तुम कॉलेज नहीं आते हो, 1-1 घंटे की क्लासेस हैं। मैं तो हो गया हूँ परेशान, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, बंक करूँ, कैंटीन जाऊँ या फिर अपनी दूसरी स्टडीज़ को फोकस करूँ तो करूँ क्या, और ये कॉलेज के अटेंडेंस को मैनेज कैसे करूँ, मैं आप सब लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैंने कुछ पुरानी यादों में जाकर आप लोगों के लिए पॉइंट्स रिमेंबर किए एंड नोट डाउन किए। वो सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उससे पहले हम लोग आज 1 महीने के बाद मिल रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी रख लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए इन द लाइनअप हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वाइल इन योर कॉलेज लाइफ्स। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी बिकॉज वी हैव शेयर्ड अ 3 month बॉन्ड फिर द वेरी क्लोजली बॉन्ड, डेली बेसिस बॉन्ड। तो अब हमें अपना बॉन्ड जो है आगे तक लेकर चलना है एंड वेरी सून हम मीटअप भी प्लान करेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर अभी तक नहीं किया है। स्टार्ट करते हैं द नंबर 1 पॉइंट से। अब ये क्या पंगा है हमारी अटेंडेंस का। द नंबर 1, आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी रहने वाली है। लाइक कंपलसरी मतलब कंपलसरी, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बता सकती हूँ जिसके थ्रू आप अपना अटेंडेंस से बच के निकल सकते हैं, या जो हमने ऐसे कुछ प्लान किए थे पॉइंट्स। द नंबर 1 थिंग्स, बंक्स आपको अकेले को नहीं मारने हैं, मास बंक। ये वीडियो ऐसी है सिर्फ स्टूडेंट्स तक रखना, टीचर्स तक बिल्कुल मत पहुंचाना प्लीज़। तो स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर दिस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर देना। मतलब आप लोगों को मास बंक करने हैं। सिर्फ अगर मैं अकेली छुट्टी मारूंगी तो मेरा लॉस होगा, आपको अपना लॉस नहीं कराना, आपको सारी क्लास की छुट्टी करा देनी है। मतलब कि गो देयर, मेक सम द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, स्पेशली जो हॉस्टल्स और पीजीज वाले बच्चे होते हैं उनके साथ बॉन्ड्स बनाओ। वो बिल्कुल आगे राजी नहीं होते कॉलेज में, और डे स्कॉलर्स को बड़ी चुल उठी होती है, 1 घंटा ट्रैवल करके आएंगे यहाँ पे कॉलेज में, फिर 1 घंटा ट्रैवल करके घर जाएंगे, फिर थक जाएंगे, फिर अगले दिन फिर आएंगे। वो बेल नहीं खाना है उनको, और कुछ नहीं करना है उनको, कॉलेज आने जाना ही है बस। तो उनसे थोड़ा दूर रह गए। लेकिन अगर आप डे स्कॉलर और आप ऐसा चाहते हैं तो मतलब यू हैव अ वेरी डेवलप्ड माइंड, आप लोगों को सबसे पहले हॉस्टलर्स के साथ या जो पीजी वाले बच्चे होते हैं, मतलब जिनका वो शहर नहीं है, उन सब लोगों के साथ आप अपना कनेक्शंस बनाइए। जब वो लोग ग्रुप ऑन करते हैं ना, दे हैव अ हाई लेवल ऑफ यूनिटी, बिकॉज वो लोग इकट्ठे रह रहे हैं, वो आप एक दूसरे के घर में आना, सबका घर सेम ही है। तो अगर एक बंदा जाएगा तो उसको 20 टोकने वाले होंगे, तू पैसा चला गया अरे भाई, तो वो भी अगली बार नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग मास बंक्स प्लान कीजिए जब मास बंक्स होंगे। अब इतने सारे फेस्टिवल्स लाइंड अप हैं, अगर तुम लोगों की क्लास में मास बंक्स प्लान होंगे देन आप लोगों की अटेंडेंस उस दिन की लगेगी ही नहीं, और आप लोग अपना वो प्रीशियस टाइम, जब लोग उस टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे, आप अपना जो भी प्रोडक्टिव वर्क है उसके अंदर लगा सकते हैं। राइट, लाइक वीकेंड होता है, हर संडे छुट्टी होती है, सैटरडे नहीं होती, बट तुम सैटरडेज को मास बंक्स प्लान कर सकते हो। सेकंड बात आती है कि अब राखी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, तो तुम पूरा 4 दिन का जो है अच्छा खासा प्लान बना सकते हो। इसीलिए आज तुम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। और सिंपली तुम कॉलेज में ये भी कह सकते हो कि मैं पीजी से हूँ, मैं अपने घर गया हुआ था। बेशक तुम वहीं कहीं आसपास रहते हो, इतनी भी थोड़ी सी दूर रहते हो, अगर मानो तुम अम्बाला के रहने वाले हो और हर रोज़ अप डाउन कर रहे हो चंडीगढ़, बट स्टिल तुम टीचर्स को ये कह सकते हो, यार मैं यहाँ पर पीजी में रहता हूँ, मैं अपने घर गया था, दीज थिंग्स, ये सारी बातें। और मास बंक्स आप लोग जो हैं प्रेफर करेंगे। और अगर हम हिसाब लगाएं 75% अटेंडेंस का,
तो एक हफ्ते के अंदर आपको 3 डेज़ क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका कॉलेज आना जाना आसान है या उन्हें ये बात मुश्किल नहीं लगती, गर्मी में आओ जाओ, सर्दी और बारिश में आओ जाओ। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 3 डेज़ का कुछ ऐसा प्लान बनाएं कि स्टार्टिंग वाली क्लासेस कुछ दिन लगा लें, एंड वाली क्लासेस कुछ दिन लगा लें, तो आप लोगों का टाइम बचेगा। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि आप लोगों की क्लासेस और फ्री लेक्चर्स बहुत बहुत सारे होते हैं। अपने सीआर को कहो टीचर्स पटाए और उन्हें कहे कि जो मान लो आपके स्टार्टिंग के 2 लेक्चर लगे, बीच के 2 फ्री हैं, उसके बाद एक और है, तो 2 घंटे तुम कैंटीन में मत बैठो, रादर कंसल्ट योर सीआर और डायरेक्टली कंसल्ट योर टीचर्स कि जिनका एंड में लेक्चर है वो पहले लेंगे। और अगर नहीं मान रहे वो टीचर, तो तुम लोग मास बंक क्यों नहीं करते यार, फिर से वापस आने की ज़रूरत नहीं होती फर्स्ट लेक्चर में। गो फॉर द मास बंक्स, गो होम, स्टडी वेल, डू समथिंग एल्स, वट एवर जो आप तुम लोगों के बिजनेस चल रहे हैं, इंटर्नशिप चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद टीचर्स बोलते हैं कोई बात नहीं, बोल देंगे तो सही, बट तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने एक तो ये तरीका बताया कि वीक में 3 डेज, वीक में 2 दिन आ सकते हो तुम ज़्यादा से ज़्यादा, और फाइन पेमेंट कर सकते हो। बट इतना होना चाहिए कि टीचर तुम्हें ये नहीं कहे कि पिछले 2 महीने से तुम गायब थे, तुम दिखाई ही नहीं दिए, ईद का चांद नहीं बनना है आप लोगों को, आते जाते रहना है, ठीक है। और मान लो तुम्हारी 60% अटेंडेंस भी होगी ना, तो भी काम चल जाएगा फाइन भरकर। अगर 10-20% या 0% है तो नहीं। और या ये पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह भी नहीं है कि आप लोगों को जस्ट एक सिंगल काम करना है कि बॉन्ड साइन कर देना है कि अगली बार मैं पूरी कर लूँगा, इस बार मुझे एग्ज़ाम देने। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ फ़ाइन पेमेंट होती है। अगर तुम्हारी 50-60% है तो ऐसे सबको होती है फ़ाइन पेमेंट, ताकि 100% हो जाए। बट 50-60 वालों को कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर 60 से 50 से नीचे चले जाए तो आप लोगों का रोल नंबर डिटैच हो जाता है, स्पेशली आपके पेरेंट्स को बुलाकर। तो इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। जब टीचर क्लास में आए और वो अटेंडेंस ना ले तो उसके पीछे पड़ जाएँ, अटेंडेंस दो एंड। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद यही टी शर्ट डालकर अपनी एक रील भी बनाई हुई है। अटेंडेंस के लिए हम कॉलेज जाते हैं और पढ़ाई के लिए हम वापस आते हैं। वो जब गाना फेमस होता है ना, घूम घाघरे वाली तेरे मोटे मोटे नैन, उस वाले गाने पे। होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। ठीक है जी। इसके बाद आई हैव द रिटन पॉइंट, दैट इज मैनेज योर टाइमिंग्स ऑफ द कोचिंग। कि आप लोग अपनी कोचिंग शाम की रख सकते हैं। देखो ये 3-4 साल है, अच्छे से घिसोगे, जितना पॉलिश हो पाओगे होना इस सालों के अंदर। अगर आपको मज़े करने हैं तो आगे फिर मज़े नहीं मिलेंगे। जितना पॉलिश इन 3 सालों में अपने आप को कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना। एंड ये पॉलिशिंग कैसे होगी, आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती रहेंगी। बाकी स्टे कनेक्टेड, you will get to know very more about things about me and I will get to know about you, so there will be a creative world all around us। और इसके साथ साथ आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अपनी क्लासेस कोई भी मिस करते हैं तो उनको मैनेजेबली मिस करनी है। मतलब कि ऐसे नहीं कि आप हमेशा फर्स्ट क्लास छोड़ देते हैं, आप हमेशा लास्ट क्लास छोड़ देते हैं, तो वो टीचर ऑब्वियसली तुम लोगों को बोलेगा कभी कभी बीच वाली भी छोड़ो। तो इस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। कॉलेज में भी रहना चाहते हैं तो कॉलेज की लाइब्रेरी तुम इजीली जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, वहाँ कोई चार्जेस नहीं होते। तुम जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज का, वहाँ भी कोई फालतू चार्जेस नहीं होते हैं। बट येस, वर्क ऑन योर सेल्फ रादर देन जस्ट स्पेंडिंग टाइम इन द ग्रुप्स और ईटिंग द फास्ट फूड, और आई कैन से दैट जंक वगैरह खाने से बढ़िया तुम अपने ऊपर कुछ टाइम जो है उसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट ऑन कर दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई, बट एक बहुत तगड़ा हथियार का नाम होता है मेडिकल। ये मेडिकल क्या चीज़ है? मेडिकल मतलब कि आप बीमार हो गए थे, आप असली के बीमार हो या नकली के बीमार हो, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। आप बीमार हो गए थे, अब ठीक है, जी ठीक है, बस इतना ही काम है।
बट जो मेडिकल होता है ना वो अच्छे प्रिस्क्राइब डॉक्टर से बनवाना हो, वो चेक होता है आपका मेडिकल, अप्रूव्ड होता है आपकी एचओडी से। तो डिपेंड करता है कि आपकी एचओडी अगर अच्छी हैं तो आप किसी से भी बनवा सकते हैं, नहीं तो एमबीबीएस डॉक्टर से आपको लिखवाना होता है कि द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन और इसके साथ ये इंसिडेंट हो गया था, तो उसको कम्प्लीटली बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो तुम 14-21 दिन की छुट्टी आराम से प्यार से मिल जाती है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए रही हैं। बाकी वो सबसे बढ़िया था कि एक हफ्ते में 3 दिन ही जाना होता है और मास बंक्स प्लान करो, जैसे एक छुट्टी आती है तो तुम 2 छुट्टी बनाओ। अगर सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है तो फ्राइडे के साथ में छुट्टी लगा लो। ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को अपने साथ में करनी पड़ेंगी, है ना। तो इसीलिए आप ऐसे काम कर सकते हैं। स्टार्ट मेकिंग गुड एक्सक्यूजेस, लाइक चंडीगढ़ अब सारा फ्लड ही हुआ पड़ा है। यहाँ जब मैं आती हूँ वहाँ पे बारिश की बहुत तंगी है भाई, बहुत गर्मी है, बट वहाँ बहुत अच्छा मौसम है। तो स्टेट ना कि हमारे घर के सामने ये पानी है, नहीं आ सकते एंड ऑल दीज, तो इन तरीके से तुम छुट्टी ले सकते हो, बहुत प्यार से ले सकते हो। तो अटेंडेंस शॉर्टेज का हमने कम्प्लेक्स इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया है। होप सो you like this video. Till then meet you in the next video. Till then bye bye and Jai Hind.